और ये सड़क एकदम सिल्की स्मूथ हो गई थी जब राष्ट्रपति जी ने आना था, और उसके बाद अब ये लग नहीं रहा है कि ये वही सड़क है। और वो सड़क तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि आप उस पर स्केटिंग भी कर सकते हो और स्केटबोर्ड लेके भी आप उस पर मतलब बिल्कुल सीधा गीता फिल्म की तरह आप उस पर स्केटबोर्ड लेके हेमा मालिनी की तरह आप जा सकते थे। बट ये वो सड़क देख के लग ही नहीं रहा कि वही है। जैसे राष्ट्रपति आई थी ना वो, उस टाइम पे तो ये रातों रात बन गया था। आधा इंची माल डाला, खेल खत्म। दूसरे तीसरे दिन फिर गड्ढे हो गए थे यहाँ पे, और जब से फिर हालत इसकी खराबी है। कई साल से ऐसे ही पड़ा ये रोड। ये रोड में गड्ढे हो जा रहे हैं, बार बार इन आ रहे हैं, कर रहे हैं, सही हो रहा है, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। कम से कम 3 साल होने वाले हैं लगभग इसे ऐसे। जी हाँ, या तो जो इसका ठेका लेते होंगे, मुझे लगता है कि उनकी कमाई चल रही होगी, वो बार बार मतलब ऐसे अभी तो बनी थी 1 साल भी नहीं हुआ और ये हाल हो गया इसका। तो वो लोग बार बार मुझे लग रहा है सरकार से टेंडर लेते होंगे, ठेका लेते होंगे, फिर उसमें लाखों करोड़ों खा जाते होंगे। और वो नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम दून यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो देहरादून में स्थित है, और दून यूनिवर्सिटी के अंदर नित्यानंद भवन बना हुआ है। नित्यानंद भवन वो जगह है जहाँ पर सीएम से लेकर और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, रेस्ट भी करते हैं। सीएम यहाँ पर आते हैं, मीटिंग भी होती है और कई तरीके के कार्य भी किए जाते हैं। ये बताने का मकसद इसलिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, क्योंकि दून यूनिवर्सिटी से जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ से 300 मीटर के बाद जो रोड है वो ऐसी रोड है, इस खस्ता हाल में वो रोड है कि वहाँ से आने जाने वालों को कई सालों से लगातार दिक्कतें हो रही हैं। और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जब यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चों ने और कुछ लोकल लोगों ने जब शिकायत करी कि यहाँ की रोड सालों साल इसी तरीके से है, कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ना कोई आदेश जारी किया गया है कि उस रोड को बनाया जाए, और ना ही वो रोड अब तक बनी है। दोस्तों, अभी मैं करंटली दून यूनिवर्सिटी रोड में हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे आप रोड की हालत देख रहे होंगे। मैं बचपन में सुना करता था कि रोड में गड्ढे या गड्ढों में रोड है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है उसका। रोड में गड्ढे हैं, यहाँ पे इतने गड्ढे कि लोगों को इतनी असुविधा हो रही है। और ये हालत इस रोड की अभी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ही बुरी हालत हो रही है, लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो कोई अगर है व्यक्ति जो इस रोड को बनाने में मदद कर सकता है या कोई ऐसे पद पे बैठा हुआ है, तो प्लीज़ इस रोड को बनाए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ से 300 मीटर आगे लेकर चलते हैं और फिर वहाँ की जो रोड की ज़मीनी हकीकत है वो आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं। देखिए, दून यूनिवर्सिटी से 300 मीटर पार करते ही आपको दिखा दे कि यहाँ पर सचिवालय कॉलोनी है जहाँ से रोड ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए दून यूनिवर्सिटी वो रही, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी ज़रा दिखाएं, जहाँ जो बिल्कुल प्लेन रोड बनी हुई है, और ठीक 300 मीटर क्रॉस करते ही यहाँ की रोड की आप व्यवस्था देख लीजिए। ये देखिए, थोड़ा करीब से भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और जब बारिश होती है तो सोचिए क्या स्थिति होती होगी यहाँ पर। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एम्बुलेंस अगर फंस जाए तो उस मरीज़ का, या कोई गर्भवती महिला जा रही हो इमरजेंसी में, तो उसका क्या हाल होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। और सामने ही सचिवालय कॉलोनी बनी हुई है। एक चीज़ पे मैं आपको और गौर करवा देती हूँ कि तो ये जो सड़क के इस तरफ के जो फुटपाथ हैं उन पर सामान डाल दिया गया है, फुटपाथ बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी कुछ फुटपाथ बने हैं लेकिन रोड नहीं बन रही है, मतलब रोड से ज़्यादा फुटपाथ इनके लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी मुश्किल में उनका आना जाना होता है। बाबूजी, नाम बताओ अपना। मेरा नाम है सुशील कुमार। ये जो रोड है ये कितने टाइम से खराब पड़ी है? ये तो बहुत दिन हो गए, एक 2 महीना हो गए, साल ही हो गया लगभग। हाँ, बनी कहाँ रही है? नहीं बन रही है। अब सुबह देखो हमारी कॉलोनी में कितना पानी है, बहुत पानी था, मतलब ये रोड सीवर का पानी जाता है यहाँ से पूरा। हाँ। लेकिन ये तो बताइए, फुटपाथ बन रहे, रोड बन नहीं रही ना। हाँ। तो सीवर का पानी पूरी सचिवालय को, तो ये जो सचिवालय के जो बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कभी नहीं शिकायत करी है, शिकायत कर रखी है, लेकिन कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तो देखिए ये जो कॉलोनी है ये पूरा अंदर तक पानी जाता है, सीवर का भी पानी जाता है। और क्योंकि ढलान पर है ये, तो जब रोड नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है जहाँ ढलान होगी वहाँ का सारा पानी जो है घुसता है। और प्रशासनिक जो के बड़े अधिकारी हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने भी कई बार कंप्लेन करी लेकिन अनसुनी कर दी गई।
ये हम उसी 300 मीटर की रोड के बाद चल रहे हैं जो मेन रोड है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिक्स रखे हुए हैं, ये फुटपाथ यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन रोड की स्थिति जो है आप ये देखिए हमारे साथ, रोड की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फुटपाथ बन रहा है उसके लिए बाली भी आ गई, मजदूर भी आ गए और पत्थर भी आ गए, सब आ गए। लेकिन रोड इतना ज़्यादा ख़राब है, रोड पर ना कोई ध्यान दे रहा है। मतलब इनके लिए ये है कि भाई पहले जो है हम वो बना लें और उसके बाद फिर हम रोड बनाएंगे, पहले फुटपाथ बना लें। ये कौन सी प्रायोरिटी है ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए फुटपाथ चकाचक बने हुए हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे, लेकिन रोड अभी देखिए आने वाली है खराब। ये शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गई। बाबूजी ये रोड कब से खराब पड़ी है? ये तो कई साल हो गए सर मैडम। नाम बताइए। मेरा सुनील नाम है। तो ये जो रोड की जो स्थिति है वो कब से खराब है? जैसे कई साल हो गए, ये तो जब कोई मंत्री वगैरह आता है या कोई वीआईपी लोग आते हैं, जब बन जाती है थोड़ा सा उसको टिप टाप कर देते हैं, उसके बाद में फिर बह जाती है। ये हादसा वगैरह भी हुए हैं, पानी भर गया जैसे? यहाँ एक बुढ़ा मर गया था अभी, बिल्कुल एक्टिवा का एक्सीडेंट हुआ था। ये रोड की वजह से? हाँ रोड भी है, कुछ वैसे ही ख़राब थी। अभी 1 महीना पहले एक बुढ़ा मर गया था यहाँ शराब के ठेके के पास, एक्टिवा से एक्सीडेंट हुआ था उसका। एक्टिवा से? कई सालों से रोड खराब है? ये तो कई साल हो गए ऐसे ही रहता है रोड गंदा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे राष्ट्रपति आई थी ना वो, उस टाइम पे ये तो ये रातों रात बन गया था। आधा इंची माल डाला, खेल ख़त्म। दूसरे तीसरे दिन फिर गड्ढे हो गए थे यहाँ पे, और जब से फिर हालत इसकी ख़राबी है। कई साल से ऐसे ही पड़ा ये रोड। ये मतलब सर नाम बताइए। मेरा नाम महिताब है जी। तो आप यहाँ अप डाउन करते हैं क्या डेली? हाँ। तो क्या है मतलब स्थिति बताएं सर। ये मतलब हमेशा बनती है और ख़राब हो जाती है। और मेरे हिसाब से तो जैसे उन्होंने आगे वो निरंजन फार्म के आगे ब्लॉक वाला सिस्टम लगा के सड़क बनाई है, तो मुझे लगता है कि दे शुड मेक द रोड इन दैट वे। तो इन्होंने ये चीज़ भी देखी, जो फुटपाथ है उसके लिए बजरी रोड़ा और ईंटें वगैरह आगे फुटपाथ बन रहा है लेकिन रोड नहीं बन रही। हाँ मतलब ये हमेशा बनती है पर बरसात में टूट जाती है, फिर उसके बाद हमेशा यही हाल हो जाता है, खड्डे बन जाते हैं। अभी तो एक्चुअली पानी है इसमें, तो नहीं तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। और मतलब मैं यहाँ से जाने की बजाय फिर मैं वो विधानसभा वाली रोड से जाना प्रेफर करता हूँ। लंबा होकर रूट लंबा लेते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी हो जाती है और फिर मतलब बहुत ज़्यादा बम्पर्स है इसमें, शॉकर्स है। मतलब मेरी एक्चुअली बैकबोन का प्रॉब्लम है, तो मतलब रीढ़ की हड्डी में मेरे प्रॉब्लम है, तो मैं बाइक यहाँ से नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि बहुत बाइक उछलता है। और ये हमेशा अभी ये कुछ रिपेयर होगी, बरसातें रुकेंगी, फिर मतलब वही हाल हो जाएगा ये। बट मुझे लगता है कि इसमें वो जो ब्लॉक सिस्टम होता है ना, जो रेत बिछा के ऊपर ब्लॉक बिछाए जाते हैं, उसकी कुछ सड़क होनी चाहिए, तब जाके कहीं ये टिकेगी। बिकॉज या तो जो ठेका इसका लेते होंगे या तो वो ऐसा ही कुछ घटिया माल डालते होंगे या ढंग से नहीं, बार बार बनानी पड़े। हाँ, या तो जो इसका ठेका लेते होंगे, मुझे लगता है कि उनकी कमाई चल रही होगी, वो बार बार मतलब ऐसे। अभी तो बनी थी, 1 साल भी नहीं हुआ और ये हाल हो गया इसका। तो वो लोग बार बार मुझे लग रहा है सरकार से टेंडर लेते होंगे, ठेका लेते होंगे, फिर उसमें लाखों करोड़ों खा जाते होंगे और वो मतलब या तो घटिया माल डाल रहे हैं, क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा हुआ था जब राष्ट्रपति आई थी यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मुर्मू जी आई थी। तो राष्ट्रपति मुर्मू जब आई तो उस टाइम कुछ दून यूनिवर्सिटी में कुछ उद्घाटन था, तो शायद कुछ इवेंट हुआ था। तो उस टाइम इस सड़क पे बहुत मतलब खर्चा वर्चा किया गया था, बहुत ही इसको ऐसे सिल्क स्मूथ बना दिया गया था बिल्कुल। और पौधे, गमले, सब कुछ इसकी सजावट की गई थी। तो एमडीडीए भी लिखा हुआ था उन पौधों के ऊपर, एमडीडीए देहरादून, तो उन गमलों के ऊपर रखा हुआ था। तो बहुत सजाई दोनों तरफ से, और फूल पत्तियां भी, मतलब मालाएं फूलों की पहनाई गई, सब कुछ हुआ। बस उसके बाद जैसी वो गई मुश्किल से, उसके बाद वो फूल पौधे भी पता नहीं कहाँ चले गए। और उसके बाद बस फिर सड़क का वही हाल हो गया 5-6 महीने में दोबारा। और जब मतलब राष्ट्रपति मुर्मू आई थी तो मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की थी। तो एक बार मैं दून यूनिवर्सिटी रोड से नीचे जा रहा था नौकावाला की तरफ, तो मैंने नोटिस किया था कि बुलडोज़र जेसीबी लगे हुए थे, स्पेशली वो साइड का जो घास फूस था उसको क्लियर करने में, जो झाड़ी वाड़ी थी जो भी था। और स्पेशली मतलब साइड में दून यूनिवर्सिटी के पास भी हल्की हल्की दोनों तरफ थोड़ी लेन बनाई गई थी ताकि वहाँ से बरसात का पानी निकल सके। बट बस वो जैसे ही राष्ट्रपति जी गई वहाँ से, उसके बाद वो गमले भी पता नहीं वो एमडीडीए वाले ले गए वापस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कोई और उठा के ले गया। उसके बाद वो फूल पत्तियों की माला भी 2-4 दिन में गायब हो गई। फिर उसके बाद मतलब वो सड़क का वही हाल हो गया दोबारा फिर से, और 5-6 महीने में फिर ये सड़क का वही हाल हो गया।
और बस उसके बाद निकल रहा है आपका, क्या दर्द निकल रहा है अंदर से। हाँ मतलब देखो ना, अब हमें एक्चुअली पूरा रूट घूम के विधानसभा से जाना पड़ता है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है और हमारा मतलब जहाँ हम यहाँ से जाएंगे तो मुश्किल से 15 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। मतलब मैं तो सर्वे चौक 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। अब अगर हम पूरा ऊपर से घूम के जाएंगे नेहरू कॉलोनी होते हुए विधानसभा, तो वहाँ पर कितना ट्रैफिक है, और आप ये समझ लीजिए कि पौना घंटा लग जाता है। तो उसमें डेली अगर आप जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हो और ऑफिस जा रहे हो तो आपका 45 मिनट्स का टाइम तो आपका जा ही रहा है, पेट्रोल बर्बाद हो रहा है, तो उसमें फिर किसको दिक्कत हो रही है। और वहाँ से अगर जैसे बारिश है, कुछ भी है, धूप है, दिन है, रात है, तो मतलब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही तो पड़ रहा है। और ये सड़क एकदम सिल्की स्मूथ हो गई थी जब राष्ट्रपति जी ने आना था, और उसके बाद अब ये लग नहीं रहा है कि ये वही सड़क है। और वो सड़क तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि आप उस पर स्केटिंग भी कर सकते हो और स्केटबोर्ड लेके भी आप उस पर मतलब बिल्कुल सीधा गीता फिल्म की तरह आप उस पर स्केटबोर्ड लेके हेमा मालिनी की तरह आप जा सकते थे। बट ये वो सड़क देख के लग ही नहीं रहा कि वही है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम नाजिम है। हाँ नाजिम, बताइए क्या तकलीफ? तकलीफ़ ये है कि ये रोड में गड्ढे हो जा रहे हैं, बार बार इन आ रहे हैं, कर रहे हैं, सही हो रहा है, हाँ। मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। कम से कम 3 साल होने वाले हैं लगभग इसे ऐसे। 3 साल? जी, ये बन रहा है, टूट रहा है। अभी पहले भी बना था ये, हाँ। फिर ऐसे टूट गया। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। अब ये गड्ढे करके चले गए यहाँ में। बताओ, इतनी परेशानी हो रही है हमें कि यहाँ ना गाड़ी खड़ी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई ग्राहक आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब ग्राहक नहीं आ पा रहे? कुछ नहीं हो रहा है सब। ये देखो आप, पूरे में वो बजरी डालते हैं, उसकी धूल इतनी आ रही है, आप अंदर जाके देखो, पूरे में धूल ही धूल है सब में। तो गड्ढों में पानी है, पानी में गड्ढे, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता चल रहा है। और गाड़ियाँ गिर रही हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ गिर रही हैं यहाँ पर, लोग परेशान हो रहे हैं सब, जो आने जाने वाले हैं सब परेशान हैं इस समय। जी, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और कोई किसी से कुछ बोलते हैं कि भैया वो करेंगे, भैया वो करेंगे, यहाँ आते हैं वो मिट्टी डाल के चले जाते हैं, इसके अलावा कोई वो नहीं है। और वही जब बारिश नहीं होती धूल बन के उड़ती है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। रुमाल बांध के बैठना पड़ता है हमें। आप अंदर देखो कितनी धूल हो रही है यहाँ पर। अगर आगे सर्वे करें तब पता चलेगा ना। वो तो आराम से बैठे हुए हैं सब जितने भी। ये देखिए रोड हम आपको चलते हुए इसलिए दिखा रहे हैं, मूव होते हुए, कि किस कदर हमारी स्कूटी भी जो है वो बाउंस हो रही है। और लोग तो परेशान हैं ही, साथ में जो यहाँ पर व्यवसाय करने जिनकी दुकानें हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आ पा रहे। ये देखिए रोड की स्थिति, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, कई साल हो गए। आप धीरे चलाओ मेरे कैमरामैन। पूरा कीचड़, कई हादसे हो चुके। देखिए केंद्र में भी मोदी की सरकार, राज्य में भी मोदी की सरकार, आखिर वजह क्या है कि ये रोड नहीं बन पा रही? ठीक है ना। और राष्ट्रपति आती है, एक ही रात में रोड पूरी बन के तैयार हो जाती है। किस पर जिम्मा है भाई? जो शासन कर रहा है वही तो करवाएगा। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनवा रहे हो, फुटपाथ बनवा रहे हो, लेकिन जब रोड की बात आती है तो मजबूर हो जाते हैं लोग ये सोचने को कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में थोड़ी बहुत रोड बची है। ये देखिए, और धूल ये हम आपको दिखाएंगे। अब आज बारिश नहीं है तो धूल इस कदर उड़ती है कि दुकानों में लोगों के मुंह में, यहाँ तक कि मास्क पहन के, रुमाल पहनकर ही लोग निकलते हैं। ये देखिए, तो आपने सुना, हमने आपको दिखाया, लोगों ने जो बातें करी वो भी अपने दिल से निकली हुई उनकी बातें थी, जो दर्द थी, जो तकलीफ थी, जो कई सालों से वो इस रोड को देखते हुए झेल रहे हैं, वो सब हमने आपको दिखाया। और साथ ही ये भी बातें सामने आई और हम सब ने देखा कि जब एक रात में राष्ट्रपति मुर्मू जब आती हैं दून यूनिवर्सिटी में, तो एक रात में कैसे सड़क चमका दी जाती है, मक्खन मलाई की तरह। फूल सजाए जाते हैं, गमले लगाए जाते हैं, नगर निगम बाकायदा उन पर लिखा होता है, ठीक है। लेकिन उसके अगले ही दिन ना वो फूल बचते हैं, ना मालाएं बचती हैं, ना सड़क बचती है, गड्ढे अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। ये हम नहीं, ये लोग भी कह रहे हैं। अब वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, ये तो सच्चाई है। बड़े बड़े अधिकारी जब आते हैं, VIP मूवमेंट होता है, रातों रात सड़क बन जाती है, और उसके बाद क्या हाल होता है ये आपको पता है। तो भाई हम एक संकल्प ले रहे हैं, नेशन वन के साथ आप जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए नेशन वन के, और अपनी बात रखिए, कमेंट करिए। और हम भी ये संकल्प लेते हैं कि नेशन वन की पूरी टीम इस खबर को प्रमुखता के साथ ऐसे ही दिखाती रहेगी, अपडेट करती रहेगी, शासन प्रशासन तक जाएगी, और जब तक ये रोड नहीं बन जाती हम डेली इस खबर को आप तक पहुंचाएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ट्विटर पर दून यूनिवर्सिटी सड़क करके एक ट्रेंड चलाएं, और इस ट्रेंड को इतना शेयर करें, इतना फैलाएं कि सरकार के कानों तक ये बात, हर जन जन के मुंह से निकली हुई बात जानी चाहिए, ताकि ये सड़क बने, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रुके। फिलहाल कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रीमा सिंह, देहरादून।